हेलो बच्चों, मैं आपका रवि सर बोल रहा हूँ। बच्चों, आज हम 6.1 से संबंधित सवालों को हल करेंगे। जैसा कि हमने पिछली बार पढ़ा था, उन्हीं सर्व समीकरणों का उपयोग करके दूसरे सवालों को हल करेंगे। बच्चों, हमने पिछली बार इन तीन सर्व समीकरणों के बारे में पढ़ा था। ये तीन सूत्र हैं। जिस प्रकार हमारे हिंदू रीति रिवाज में त्रिमूर्ति होते हैं, जैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी, उसी प्रकार यहाँ पर तीन सर्व समीकाएँ हैं। पहली सर्व समीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी सर्व समीका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तीसरी सर्व समीका है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। बच्चों, इन तीनों फॉर्मूला को आपको याद करना है। हम पिछली बार इसकी सहायता से सवालों को हल कर चुके हैं। आज हम 6.1 से संबंधित दूसरे सवाल को हल करेंगे। बच्चों, यह 6.1 का दूसरा सवाल है। इस सवाल में जानकारी दी है टेन थीटा बराबर 3/4। ये हमें जानकारी दी है, टेन थीटा का वैल्यू दी है 3/4। तो हमें क्या ज्ञात करना है? सेक थीटा और कॉस थीटा। तो बच्चों, ये तो हमें प्रश्न में जानकारी दी है। अब इस प्रश्न की सहायता से हमें देखना है कि हमें कौन सी सर्व समीका का चयन करना है। तो बच्चों, यहाँ पर 10 आ रहा है और हमारे पास तीन फॉर्मूलाज हैं। तो देखें ये 10 कौन से फॉर्मूला में आता है। ये तीन सर्व समीका है। बच्चों, इसमें 10 आ रहा है क्या? नहीं। इसमें 10 आ रहा है क्या? नहीं। इस तीसरे सवाल में 10 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अर्थात हमें ये सर्व समीका में तीसरे नंबर का फॉर्मूला का चयन करना होगा। तो इस सवाल में हम तीसरी सर्व समीका का उपयोग कर रहे हैं, जिसका फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और यह क्या है? सर्व समीका है। अब 1 लिखा है तो हमने 1 को वैसे के वैसे ही लिखा है, प्लस है, प्लस वैसे के वैसे ही लिखा है। यहाँ पर टेन थीटा का मान है 3/4, तो 3/4 लिखा, परंतु यहाँ पर वर्ग था, इसलिए इसका पूरा वर्ग हमने बनाया बराबर सेक स्क्वायर थीटा। चूंकि सेक का मान हमें ज्ञात नहीं है, ये तो ज्ञात करना है, इसलिए हम इसे ऐसे के ऐसे ही लिखेंगे। अब एक प्रश्न में वैसे ही दिख रहा है हमको, तो हम वैसे के वैसे ही लिखेंगे, प्लस 3 का वर्ग। 3 का वर्ग अर्थात जो संख्या दी है उसका उसी संख्या में गुणा करें। तो हमें कौन सी संख्या दी है? 3। तो 3 का 3 में ही हम गुणा करेंगे तो वो वर्ग कहलाता है, अर्थात 9 बटे। अब यहाँ पर 4 का वर्ग। 4 का वर्ग मतलब 4 का गुणा 4 में, 4 चौक 16। ये इस प्रकार हमने वर्ग किया बराबर सेक स्क्वायर थीटा। आगे हम सरल करेंगे। बच्चों, गणित का ये नियम है कि अगर सवाल एक जैसे दिखें या एक तरीके का रूप बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ हम देख रहे हैं अंश बटे हर, लेकिन यहाँ पर अंश बटे हर नहीं है, तो हम एक को 1/1 लिख सकते हैं। तो ये इस रूप में आ गया, क्योंकि ये भी अंश बटे हर है और अब ये एक भी अंश बटे हर हो गया। आगे क्या था? बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो हमने बराबर सेक स्क्वायर थीटा लिखा। अब इसे हमने पक्षांतर कर दिया, अर्थात जो लेफ्ट का चीज़ थी उसे राइट में लिख दिया और राइट की चीज़ को हमने लेफ्ट में लिख दिया। तो सेक स्क्वायर थीटा को उठाकर हमने यहाँ लिखा। अब बच्चों, ये जो दिया है 2 अनुपात हैं। जब 2 अनुपात में प्लस और माइनस का चिन्ह होता है और उसे सरल करना होता है,
तो उसे भिन्न की सहायता से सरल करते हैं और भिन्न में सर्वप्रथम लसवी ज्ञात करना पड़ता है। और लसवी कहाँ होता है बच्चों? बटे के नीचे। तो बटे के नीचे कौन है? 16 और यहाँ बटे के नीचे 1। अब इनका गुणा करेंगे तो 16 एकम 16, तो लसवी 16 हुआ। और अंश में हम त्रियक गुणा करेंगे तो 16 एकम 16 का गुणा 1 में करेंगे, 16 एकम 16, तो ये 16 आ गया। बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस हुआ। अब यहाँ पर त्रियक गुणा 9 का गुणा 1 में, 9 एकम 9। अब सेक स्क्वायर थीटा 16 + 9 25 होता है बटे 16। वर्गमूल अर्थात ये वर्ग हट जाएगा तो सेक थीटा हो जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 होता है बटे 16 का वर्गमूल 4 होता है। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि दोनों संगत पक्षों में हमने वर्गमूल लिया, एक कारण हो गया। अब आगे हमें ज्ञात करना है। अभी देखो क्या ज्ञात करना है, पहले देखें हमें यहां पर सेक थीटा ज्ञात करना था। ये सेक थीटा हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो कॉस थीटा का यह सूत्र है। कॉस थीटा का सूत्र होता है 1/सेक थीटा। यह सूत्र है, यह आपको याद करना होगा कि कॉस थीटा का मान कितना होता है? 1/सेक थीटा। कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है, हम वैसे के वैसे ही लिखेंगे, बराबर 1/। अब सेक का मान क्या है? अभी ज्ञात किया हमने 5/4। तो यहां पर सेक थीटा की जगह 5/4 लिखेंगे। अब इसे आगे हम सरल करेंगे। ये एक को हमने 1/1 लिखा और ये जो बड़ा भाग का चिन्ह था, बटा है जो, इस बटे को हमने भाग का चिन्ह दिया तो बचा क्या? 5/4। 1/1 वैसे ही लिखा। जब हमें सरल करना होता है तो भाग से ज़्यादा सहज विधि होती है गुणा करना। तो जब भी हम भाग को रूपांतरित गुणा में करते हैं तो जो नीचे की संख्या होती है ऊपर चली जाती है और ऊपर की संख्या नीचे आ जाती है। तो यहाँ देखिए, जब भाग को हमने गुणे में परिवर्तित किया तो नीचे वाली संख्या ऊपर आ गई और ऊपर वाली संख्या नीचे आ गई। अब कॉस थीटा वैसे के वैसे लिखा। 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 होगा, 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 एकम 5 होगा। तो इस प्रकार हमने कॉस थीटा का भी मान ज्ञात कर लिया। तो हमें यहाँ पर दो चीज़ों का मान ज्ञात करना था, सेक थीटा का जो हमने पहले ज्ञात कर लिया और अब कॉस थीटा का मान ज्ञात कर लिया। तो बच्चों, इस प्रकार हमें सवालों को हल करना है। तो आप अच्छी तरह से सवालों को हल कीजिए, समझिए और अपने ऑनलाइन ग्रुप में भेजिए। बच्चों, मैं आपकी कॉपी चेक करूँगा और सभी अपनी कॉपी को पूरा करके ऑनलाइन ग्रुप में भेजेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।